अरे यार बड़ी गड़बड़ हो गई, अब चल गई तो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन लेक्चर नंबर 26। आज है हमारा लेक्चर नंबर 26 और हम बात कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ठीक है, वो टॉपिक हमारा समाप्त हुआ था और लेक्चर नंबर है हमारा ये रहा 26 और क्लास है 12th। ठीक है, 12th में एडवर्टाइजमेंट हमने समाप्त किया था कल आपको लास्ट 2 एग्जाम्पल मैंने कराए थे। एक था मिसिंग ए पर्सन और दूसरा हमने कराया था लॉस्ट का। ठीक है, तो एडवर्टाइजमेंट यहीं पे समाप्त होते। मैंने कहा था कि 1-2 मैं प्रश्न आपको लिखाऊंगा, उनको सॉल्व कर सकते हो उनके आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार प्रश्न नोट करें, 2 प्रश्न, और उसके बाद में ठीक है ना नेक्स्ट न्यू टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपको बनाना है। ठीक है ना, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए फॉर्मेट में बता चुका हूँ, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये बनाना है, टिप कर बनाना है। कुछ चीज़ें हैं ठीक है ना जो मैं कल आपको समझा चुका हूँ, लास्ट वीडियो में हम बात कर चुके हैं उनको। ठीक है ना, अच्छी तरह से उनका फॉलो आपको करना है, ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, ये शॉर्ट कंपोजिशन है, यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं चलेगी। ठीक है ना, ये ना सोचें कि साहब ये इतना सा गलती हुई है, नहीं, यहाँ पर आपकी एरर निश्चित रूप से पकड़ी जाएगी। ठीक है, और उसके मार्क्स 100% ही कटेंगे। आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात ये दिमाग में रखें कि हमें 4 नंबर ही लाने हैं इसमें। ठीक है ना, 4 में से 4 नंबर ही आने चाहिए और उसके लिए आपको बहुत सावधानी से काम करना होगा। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस में भी गड़बड़ हो जाती है, तो ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। कई बार होता है कि प्रश्न देखा और डायरेक्ट ही कहते हैं ओ ये आ गया, एग्जाम में आप सीधा लिख देते हैं, प्रश्न को पढ़ते नहीं हैं और फिर वो पूरा मामला ख़राब हो जाता है, पूरा प्रश्न खराब हो जाता है। ठीक है, तो आराम से प्रश्न को पहले पढ़ें, समझें, और जो प्रश्न के अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है ना, उनको जो डिटेल्स दी हुई हैं उन्हें आप अपने आंसर में, ठीक है, चाहे आप प्रश्न का आंसर दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, चाहे किसी कंपोजिशन का आंसर दे रहे हैं, तो उसका आंसर आपको करना है, आंसर आपको सेट करना है या लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1, ये प्रश्न है आपको जो कल हमने प्रीवियस क्लास में जो हमारे लेक्चर हुए थे, वो प्रीवियस क्लास में हमने जो एडवर्टाइजमेंट के 2 फॉर्मेट आपको बताए थे उन पर बेस्ड है, उनके आधार पर आपको ये तैयार करने हैं। ठीक है ना, तो मैंने कहा यू आर एस शर्मा फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम 6/196 गांधीनगर, जयपुर। ठीक है ना, ठीक है, आगे मैंने लिखा है यू हैव लॉस्ट योर मोबाइल फोन somewhere between गांधीनगर रेलवे स्टेशन and your house. ठीक है, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट in our in local newspaper, in local
न्यूज़पेपर। ओके, ये रहा आपका प्रश्न। ठीक है, आपका मोबाइल खोया है। मैं देखिए अब इसकी प्रश्न को एक बार समझें, एक बार पढ़ें क्या क्या इसमें दिया हुआ है और उसका फॉलो करें। ठीक है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें। मोबाइल है आपका, कौन सा मोबाइल है, कैसा मोबाइल है, कलर कैसा है, ठीक है ना, ये कुछ भी नहीं है। तो वो अपने हिसाब से लिखेंगे। कोई भी मोबाइल का जो भी आप मोबाइल लिखना चाहो वो लिख सकते हो। एड्रेस यहाँ दे रखा है, आपका नाम है RS शर्मा, आप रहते हो यहाँ पर गांधीनगर में, ठीक है, जयपुर में हो, और आपका खो गया है मोबाइल फ़ोन, ठीक है, समवेयर बिटवीन गांधीनगर रेलवे स्टेशन और आपके घर के, यानी गांधीनगर रेलवे स्टेशन से आपके घर के बीच में कहीं आपका मोबाइल गिर गया है। तो आप एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट कर रहे हो, तैयार कर रहे हो, किसके लिए? लोकल न्यूज़पेपर के लिए। ठीक है, तो इसके आधार पर आप देखिए फॉर्मेट हमारा यूज करना है, ठीक है ना। इसके आधार पर आप इसका एक एडवर्टाइजमेंट तैयार कर सकते हो, ठीक है ना, करना है। समझ में आ रही है बात? नोट करें, आराम से लिखें, ठीक है, समझ के लिखें, और उसके बाद में आप आराम से घर पे बैठकर और आराम से इसे बना सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मेट हमारा वही रहेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ चेंज करना है। चाहे आपका मोबाइल खोया है, चाहे आपकी घड़ी खोई है, चाहे आपका बैग खोया है या सूटकेस खोया है। यदि आपने मेरी बात को यदि आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर को ढंग से सुना है तो आप आराम से इन प्रश्नों के आंसर दे सकते हो। ठीक है, और यदि और आप एग्जाम्पल करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल हो, कहीं के भी हो, किसी भी पासबुक में हो, कहीं पे भी एग्जाम्पल है तो आप मुझे सॉल्व करिएगा। ठीक है ना, क्योंकि जितने एग्जाम्पल आप करेंगे इनके उतने ही आपकी एरर्स कम आएंगी, ठीक है ना, आपके याद भी होंगे, आपको पैटर्न भी पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश मांगती है अभ्यास, एक्सरसाइज, जितनी करोगे उतनी कम पड़ती है यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट सेकंड प्रश्न और देखें, और वो प्रश्न रहा ये, प्रश्न नंबर सेकंड। और दूसरा प्रश्न जो एग्जाम्पल आपको सॉल्व करना है वो है लॉस्ट का। यू आर मोहन सिंह फ्रॉम B142 मालविया नगर। ठीक है, योर ब्रदर योर ब्रदर कि तुम्हारा भाई हैज योर ब्रदर इज मिसिंग समवेयर। ठीक है ना, फ्रॉम September 2020, यानी आपका भाई खोया है कब से? 26 सितंबर 2020 से। ठीक है, ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, आपको ड्राफ्ट करना है कोई भी एडवर्टाइजमेंट, एक एडवर्टाइजमेंट इन लोकल न्यूज़पेपर या फॉर लोकल न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर, ठीक है, और ये बात है, ये प्रश्न आप सॉल्व करें, सिंपल सा है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं मैं। ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यदि इंफॉर्मेशन दे तो यहाँ वो देगा आपको कि एज कितनी है, जैसे मैंने यहाँ एज लिख दी, मैं दे रहा हूँ, चलिए इसकी आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए।
ठीक है। और ये इंफॉर्मेशन इस ब्रैकेट में मैंने दे रखी है, इसके आधार पर आप तैयार करें। एज आप मैंने लिखी 28 ईयर्स, ठीक है। और हाइट मैंने यहाँ लिखी 5 फीट 2 इंच, ठीक है। और मैंने लिखा वियर ब्लैक शर्ट एंड वाइट पैंट, ठीक है। तो इसके आधार पर आप बना सकते हैं, ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशंस मैंने दे रखी है, इनको सम्मिलित करना है और आपको बनाना है ये एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो ये 2 एक्सरसाइजेज हैं, इनको आप सॉल्व करें। क्लियर? लिख दिया है? ठीक है, ओके 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 ओके। नेक्स्ट, अब चलते हैं आगे। तो ये बात हुई है हमारी एडवर्टाइजमेंट की, ठीक है। हमने जो भी पैटर्न किए हैं, गारंटेड है बाहर नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आपको डाउट है कि नहीं सर हमने ये नहीं किया है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। यदि मुझे लगा कि आपका सजेशन इंपॉर्टेंट है, यदि मुझे लगा कि जो भी आप मुझे सुझाव दे रहे हो, जो भी एडवर्टाइजमेंट के बारे में मुझे बता रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आ सकता है, कोई बात नहीं है, उस फॉर्मेट पर हम चर्चा करेंगे, उसका फॉर्मेट हम तैयार करेंगे 100%। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ जितने भी हमने फॉर्मेट किए हैं एडवर्टाइजमेंट में, उन सभी को आपको पढ़ना है और समझना है, याद भी करना है, लेकिन याद करना है वो समझ कर करना है। दुनिया का कोई भी एडवर्टाइजमेंट आ जाए आपके एग्जाम में, निश्चित रूप से आप उसे सॉर्ट आउट करोगे, आप उसे सॉल्व करोगे 100%। फिर दोबारा से यदि और कोई भी प्रॉब्लम है इसमें तो मेरे से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक की अब बात करेंगे हम। देखिए शॉर्ट कंपोजिशन में एक चीज़ हमारा रहा है नंबर 3 और वो है पोस्टर, ठीक है। पोस्टर की बात यह है कि पोस्टर को हम ऑनलाइन क्लास में ये नहीं होगा, ठीक है। इसे हम आपको ऑफलाइन क्लास में जब आपकी क्लासें चालू होंगी तो कराएंगे। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट में केवल एक एक ही डिफरेंस है कि पोस्टर में पेंट किया जाता है, पेंट ड्राइंग की जाती है, आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ फ़ोटो बनाई जाती हैं, जबकि एडवर्टाइजमेंट में फ़ोटो वगैरह नहीं छपती हैं, ठीक है। पोस्टर में भी वही एडवर्टाइजमेंट है जो पोस्टर करता है, जो पोस्टर का काम होता है वो एडवर्टाइजमेंट का भी वही काम होता है। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है, लोगों को जानकारी के लिए ये किया जाता है, वही है पोस्टर। पोस्टर का निर्माण भी लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को सूचित करने के लिए ही न्यूज़पेपर में छपता है, ठीक है। और बहुत सारे पोस्टर, होर्डिंग्स वगैरह ये सारे पोस्टर्स हैं। आपको भी पता है कि पोस्टर्स में ड्राइंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। आपकी ड्राइंग थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ड्राइंग का मतलब आपको चित्र बनाने आने चाहिए, कि यहाँ चित्र बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है। यहाँ फ़ोटो बनानी पड़ेंगी, ठीक है ना। और फ़ोटो बनाने में मेरा हाथ तंग है, मुझ पर बहुत, ठीक है ना, मेरी ड्राइंग बहुत कमज़ोर है। लेकिन कोई बात नहीं है, ऑफलाइन क्लासेज होंगी, हम इसको पढ़ेंगे। इसमें ज़्यादा नहीं है, 5, 7, 10 अधिकतम 10 पोस्टर ही करेंगे। 100% वही आते हैं और कोई नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर बात? तो नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट नया टॉपिक जो हम करेंगे इसके बाद में वो है लेटर राइटिंग, ठीक है। वो हम आपको पढ़ाएंगे, कौन सा? लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग। ये न्यू टॉपिक है आपका और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुन ले मेरी बात। लेटर राइटिंग में 11वीं क्लास में जो साइंस में जो स्टूडेंट थे, मैथ में, स्पेशली फॉर मैथ्स, ठीक है, मैथ में थे, हम 11th क्लास में इनके बारे में बहुत कुछ कर चुके हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि यहाँ नहीं साहब हमने तो पढ़ लिए हैं, ठीक है ना, तो अब हमें देखना ही नहीं है कुछ भी, अब वीडियो ही नहीं देखेंगे। अब हमने वहाँ किए थे उससे आगे कराएंगे, उसके साथ भी कराएंगे, थोड़ा अलग करेंगे, थोड़ा हटके होगा, थोड़ा थोड़ा अंतर पैदा होगा यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए 4-5 प्रकार के लेटर हैं आपके सिलेबस में जो आप यहाँ पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। 100% उन्हीं में से लेटर आता है।
हम 5 फॉर्मेट यहां तैयार करेंगे और 5 फॉर्मेट में से ही आपके लेटर आएगा। ठीक है, 5 फॉर्मेट हैं आपके सिलेबस के अंदर और वो 5 करेंगे और 5 में से आएगा। तो देखिए लेटर, पहली बात यह है कि आपके एग्जाम में 7 नंबर में आता है और एक इसका अथवा आता है, वो भी 7 नंबर में ही है। आप किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो जो आपको आता है। ठीक है, और हम 5 करेंगे, 100% 5 में से दोनों ही आएंगे, एक भी नहीं, ये गारंटी है। ठीक है, ये 100% गारंटी है, 5 में से दोनों ही आएंगे। देखिए एक बात और जो मैं कई बार आपको बता रहा हूं, 7 नंबर, हम 7 नंबर के लिए पढ़ रहे हैं, 2, 3, 4 या 5 नंबर के लिए नहीं। ठीक है, यदि आप सोच रहे हैं कि 2-3 नंबर यहां मिल जाए हमें, तो आवश्यकता नहीं है आपको मेहनत करने की या मेरे से पढ़ने की। कुछ भी लिखा ना, ठीक है ना, एड्रेस वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो 1-2 नंबर, ये प्रश्न ऐसे सबको मिलते हैं। और जो लेटर एप्लीकेशन नहीं लिखता है वो फिर फेल ही होता है, कि ये कहें कि हम लिखेंगे ही नहीं, तो फिर निश्चित रूप से है वो पास नहीं होता है। ठीक है ना, तो पढ़ने वाले सभी इन चीज़ों को लिखते हैं। और अगली बात यह है कि ये जो आप यहाँ सीख रहे हैं, आप 12th क्लास में हैं और इसके बाद आप, ठीक है ना, इसके बाद आप हायर क्लासेस में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो कम से कम लेटर आपको लिखने आने चाहिए। ये एग्जाम के पर्पज से नहीं, ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ के लिए भी जो आप जी रहे हैं अपने समाज में। देखिए कई चीज़ हैं, 12वीं पास आउट हो जाएगा, उसके बाद कोई कहाँ जाएगा, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स में आप पढ़ेंगे और वहाँ आपने किसी से कहा लेटर लिखिए, आप हिंदी में लेटर लिख रहे हैं, अंग्रेजी में वो कहे अंग्रेजी में लिखिए, आप अंग्रेजी पे नहीं लिखा जा रहा है। देखिए कितनी शर्म की बात है। तो पहली बात यह है कि जो भी मैं यहाँ ये 5 लेटर बता रहा हूँ, 5 प्रकार के लेटर हम यहाँ करेंगे। देखिए बेफालतू की बातें मैं यहाँ करूँगा नहीं, ठीक है। आप लेटर पढ़े होंगे, किसी दूसरे टीचर से भी पढ़े होंगे, वो कहेगा साहब फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, बिजनेस लेटर, फलाना लेटर, ठीका लेटर, उससे कोई मतलब नहीं। हमें इसमें टाइम खराब नहीं करना कि बिजनेस लेटर क्या होता है, फॉर्मल लेटर क्या होता है, वो लेटर क्या होता है, क्या मतलब है हमें उससे, क्या बिजनेस लेटर, क्या फलाना लेटर, क्या ये एग्जाम में आता है? नहीं आता, ठीक है ना। यदि आप चाहो तो इस पर हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत छोटी चीजें हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि सिंपल सी बातें हैं। लेटर कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, हम टारगेट करके चल रहे हैं। मैं यहाँ 5 टाइप्स ऑफ लेटर्स यहाँ आपको करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आते हैं, जो आपके सिलेबस में हैं। सिलेबस से मतलब यह है कि इस तरह के लेटर आम जीवन में, ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ में आपको हर जगह लिखने पड़ते हैं, समझ में आ रहा है, और लिखने पड़ेंगे। तो एग्जाम के लिए नहीं, ये आप परमानेंट याद करें। 12th क्लास पास करने के बाद भी ये चीज़ें याद होनी चाहिए, ये, ठीक है ना, जिससे कि आप कहीं भी जाएं तो कम से कम एप्लीकेशन या लेटर तो लिख सकें, ठीक है। तो ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। नौकरी के लिए नहीं कर रहे हम ये चीज़ें, नंबर के लिए नहीं। नंबर बस यहाँ ये है कि हमारे 7 में से 7 ही नंबर आए, दैट्स आवर फाइनल। मैं नहीं चाहता कि 6 नंबर भी यहाँ हमें मिले, लेकिन ये नंबर कब आएंगे? जब मेरी बातों को आप ढंग से सुनेंगे। 11th क्लास को फिर मैं कह रहा हूँ, यदि आप ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में मैंने आपको पढ़ाया है कुछ हद तक, फिर मैं कह रहा हूँ ऐसा ना समझे, दोबारा सुनने में कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका। मेरी बातों को एक बार फिर दोबारा से रिमाइंड कर लें, दोबारा से सुन लें, दोबारा से पढ़ लें, ठीक है, और ढंग से समझ लें एक एक चीज़ को। प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें, मेरे से पूछने यहाँ स्कूल में आए। लेकिन मुझे एक ही चीज़ चाहिए आपसे कि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कभी भी। जब भी मैं टेस्ट लूँ या एग्जाम में, कई दिक्कत है, मैं बहुत अच्छी तरह एक एक चीज़ को यहाँ बताता हूँ, फिर एग्जाम में जाके वही अपने लक्षण दिखा देते हैं, वही गड़बड़ कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस में कर देते हैं। हमारे बच्चे पिटते हैं सबसे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में, क्योंकि पेपर को देखते पागल हो जाते हैं, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओ, मुझे सब कुछ आता है, और उस सब कुछ के चक्कर में पूरा मामला खराब। टाइम लीजिए, आराम से लिखिए, सावधानी से लिखिए, ठीक है। बात करते हैं, देखिए कौन कौन से लेटर हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में, ठीक है। और ये सोच के पढ़ लीजिए कि आखिरी बार पढ़ रहे हैं, जहां भी जाएंगे हम लेटर इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने सीखा है, छाती ठोक के लिखेंगे। और जब आपको टाइम पास ही करना है, ठीक है ना, तो कोई बात नहीं है, 12वीं क्लास के लिए तो ये याद करने ही पड़ेंगे। सबसे पहला जो बहुत काम आएगा 12th क्लास के बाद, वो है आपका, वो आपके सिलेबस में है, और वो है एप्लीकेशन, और वो भी किसका? जॉब का। इसी साल एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है।
इसी वर्ष एग्जाम में ये आया है, आप पेपर उठा के देख सकते हो 7 नंबर में। जॉब मतलब होता है नौकरी, नौकरी के लिए आवेदन कैसे करेंगे इसका हम फॉर्मेट बताएंगे आपको। दुनिया की कोई भी नौकरी हो, मैं एक ही बताऊंगा, दुनिया की कोई भी नौकरी हो, चाहे वो बिल्कुल छोटी हो, चाहे 4th क्लास की हो, चाहे 1st ग्रेड की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पियोन की हो, चाहे लेक्चरर की हो, चाहे मैनेजर की हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर की हो, चाहे इंजीनियर की हो, कुछ भी हो, आप लिखेंगे। लेकिन मेरी बातें को समझने के बाद, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के बाद, यहां ये लेटर है, यहां पंक्चुएशन के भी मार्क कटते हैं, कॉमा लगा रहे हैं, फुल स्टॉप लगा रहे हैं, कैपिटल लेटर लिख रहे हैं, स्मॉल लेटर लिख रहे हैं, एक एक चीज नोटेड होती है, ये ध्यान दे ले पहले, ठीक है। एक एक चीज पर ध्यान दिया जाता है, किस पैटर्न से आप लिख रहे हैं, आपका लेख कैसा है, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखती हैं, ये सारी चीजों को आपको ध्यान देना है यहां पे। नंबर दूसरा और नंबर 2 हम लिखेंगे लेटर टू कंप्लेंट। ये भी साल आया है, मैंने कहा 2 आएंगे, ऐसा नहीं है कि दोनों एक में से आ जाएं, कम से कम 2 को टच करेगा वो, ऐसा नहीं है कि दोनों ही जॉब एप्लीकेशन आ जाएं। अथवा में भी जॉब एप्लीकेशन कभी नहीं होगा, आज तक कभी नहीं हुआ है। इस साल ये भी आया है, ये भी आया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट नंबर तीसरा, और वो है लेटर टू एडिटर, ठीक है। एडिटर मतलब होता है संपादक, यानी संपादक को पत्र, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे इस साल के लिए, क्लियर, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा काम करना है हमें इस पे, 100% आएगा, और 100% आने की उम्मीद है, हम उम्मीद ही कर सकते हैं, गारंटी कोई चीज की नहीं दे सकते। ऐसा नहीं है कि जॉब एप्लीकेशन इस बार नहीं पूछ ले तो पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया में जॉब एक ही थोड़ी ना है कि इस बार टीचर का पूछ लिया, अगली बार इस बार किसी और का पूछ लेगा, क्या फर्क पड़ता है। छोड़ना नहीं है, याद करने हमें ये सारे, ठीक है। नंबर 4 और वो है, वो मैं लिखाऊंगा आपको प्लेसिंग ऑर्डर। प्लेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर कर रहे हैं आप, कोई भी सामान बाजार से मंगवा रहे हैं, मार्केट से मंगवा रहे हैं, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टीवी है, चाहे वो फैन है, कुछ भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। और नंबर 5 और वो है रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव आइटम, डिफेक्टिव आइटम्स। रिप्लेसमेंट मतलब बदलवाना, डिफेक्टिव मतलब होता है दोषपूर्ण या खराब। आपने कोई चीज खरीदी है मार्केट से, कुछ भी खरीदा है, चाहे आपने मोबाइल खरीदा है, चाहे फ्रीज खरीदा है, चाहे एसी खरीदा है, चाहे रेफ्रिजरेटर खरीदा है, कुछ भी खरीदा है, यदि उसमें मिस्टेक्स हैं, वो वारंटी में है या गारंटी में है, तो उसे कैसे बदलवाएं। उसे बदलवाने के लिए आपको कंपनी को लेटर लिखना पड़ेगा, यू हैव टू राइट ए लेटर टू द कंपनी, ठीक है ना। तो वो लेटर आप कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये 5 प्रकार के पत्र हम लिखेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब का एक ही एप्लीकेशन होगा, कितने भी लिख सकते हैं लेटर को कंप्लीट, ऐसा नहीं है कि ये एक ही है, 5 नहीं है, 5 से 50 बनेंगे, 50 से 100 बनेंगे, तो ध्यान रखें, ठीक है। बात आ रही है मेरी समझ में। ये हैं और ये हम करेंगे। बेफालतू की बातें मैंने नहीं की हैं इस वीडियो में, मैंने नहीं बताया आपको लेटर कैसे होते हैं, बिजनेस कौन से होते हैं, फलाना कौन से होते हैं, ढीके कुछ नहीं मतलब है हमें उनसे, ठीक है। कोई नहीं पूछेगा आपसे उनको, और यदि आपको वो समझना है तो कोई बात नहीं, वीडियो के बाद में जब भी कभी भी समझ ले मुझसे। और इन चीज़ों को तो हर आदमी जानता है, आप कहीं भी लिखे मिलेंगे आपको, पासबुक में उठा के कहीं भी पढ़ लेना लेटर की तरह कैसे होते हैं। बिजनेस लेटर किसे कहते हैं, अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, व्यावसायिक पत्र किसे कहते हैं, ठीक है ना। ये नहीं डिस्कस किया है। कभी आप ये सोचें सर आप सीधे ही पढ़ा रहे हो, आपने वही नहीं बताया हमें, वो मेरे अकॉर्डिंग यानी मेरे अनुसार वो इंपॉर्टेंट नहीं है जानना आपके लिए। और यदि आप जानना चाहते हैं कोई बात नहीं, आप आइए स्कूल में, किसी भी दिन मैं बैठा के समझा दूंगा यहाँ आपको, कहीं भी पढ़ लीजिए, हर जगह मिल जाएंगी ये चीज़ें। ये बहुत छोटी बातें हैं, पढ़ चुके होंगे कई बार, 10वीं में, 9वीं में, 8वीं में बताया होगा सर ने, जिससे भी आप पढ़े, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम इसको, सभी जुड़े रहें, देखते रहें, ठीक है।
वीडियोस को देखें, चाहे आपने ये पढ़ लिए हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों को मैं पढ़ा चुका हूँ 11th क्लास में जो मेरे से बड़े हैं, ठीक है। तो वो ये ना सोचे कि ये कर रखा है वही घिसी पिटी बातें बता रहे हैं, नहीं है घिसी पिटा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ ना कुछ नया जरूर आपको मिलेगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।